श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि साल 2024 का पहला प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि आ चुकी है। इस बार ये मंगलवार के दिन पड़ रही है और मंगलवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष भौमवती प्रदोष कहलाता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर इस दिन आप सिर्फ काले तिल के दाने से और शहद से शिवलिंग के सामने एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत होता है। खास तौर से अगर आपके जीवन में संकट बहुत ज्यादा हो, दुर्भाग्य आपका पीछा ना छोड़ रहा हो, एक एक रुपए को भी खर्च करने से पहले कई बार सोचना पड़ता हो, भूमि से जुड़ी हुई समस्या हो या फिर आपके विवाह से जुड़ी हुई समस्या हो या फिर व्यापार से जुड़ी हुई समस्या हो, तो इस भौमवती प्रदोष में ये सारी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके दुर्भाग्य का तो अंत करेंगे ही, साथ ही साथ आपकी जीवन में चल रही धन की समस्या को भी समाप्त करेंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि मंगलवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है उस दिन हम लोग अपने कर्ज मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय करते हैं और साथ ही साथ धन प्राप्ति के लिए तथा विवाह और भूमि से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय करते हैं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको ले लेना है सिर्फ एक लोटा जल। लोटा आप तांबे का लीजिएगा और जल आप अपने किचन से लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ एक बेलपत्र। बेलपत्र आप ध्यान रखिएगा कि कहीं से भी कटी फटी ना हो और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिर्फ ये दो सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत दिनों से परिपूर्ण न हो पा रही है, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार की मनोकामना जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उन लोगों को ये उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को अगर आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करते हैं तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, लेकिन अगर प्रदोष काल में नहीं कर पाते हैं तो फिर आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं या दोपहर में भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप प्रदोष काल के समय के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, यही प्रदोष काल का समय कहलाता है। पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसको अपनी हथेली में रखिए। महादेव से प्रार्थना करिए कि हे मेरे महादेव, मेरी ऐसी ऐसी विशेष मनोकामना है जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, उस मनोकामना को पूर्ण करने की आप प्रार्थना करिए और फिर ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड होगी वो शिवलिंग में टच करेगी और बेलपत्र की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने आपको जैसा दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको आप धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का 11 बार स्मरण कर लीजिए। जल समर्पित करते करते ही आपको कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठकर आपको महादेव के मंत्र का जाप करते हुए वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि प्रदोष के दिन जो भी व्यक्ति इस विशेष उपाय को महादेव के समक्ष करता है तो उसकी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी ना हो और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है वो भी ना हो। अगर आप लोग डंठल सहित बेलपत्र समर्पित कर देते हैं तो पूज्य गुरु जी अपनी कथा में कई बार बता चुके हैं, फिर आपकी मनोकामना या फिर आपका कार्य सफल नहीं होता है तो आप लोग कहते हैं कि पूज्य गुरु जी के उपाय हमने काम नहीं किया। इसलिए आप इस विशेष बात का जरूर ध्यान रखिएगा।
अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको एक बेलपत्र ले लेनी है और एक लोटा जल ले लेना है तथा साथ ही साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन अगर हम लोग शिवलिंग के ऊपर लाल रंग की सामग्री समर्पित करते हैं या शहद समर्पित करते हैं तो इससे महादेव हमसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। साथ ही साथ प्रदोष के दिन महादेव के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र जरूर से जरूर समर्पित करना चाहिए। अब देखिए, आपने एक लोटा जल, एक बेलपत्र और थोड़ा सा शहद ले लिया और ये तीनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को भी आप प्रदोष के दिन अगर प्रदोष काल में करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा, नहीं तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र की जो सबसे आगे वाली पत्ती है यानी जो सबसे बड़ी पत्ती है उस पत्ती में आपको चिकनी साइड शहद लगा देना है। पूरी पत्ती में आपको चिकनी साइड शहद लगा देना है, लेकिन सबसे आगे वाली पत्ती में ही लगाना है, नीचे की दो पत्तियों में नहीं लगाना है। शहद लगाते जाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर उसके बाद ये बेलपत्र आपको अपनी हथेली में रखना है और आपके जो कार्य रुके हुए हैं, देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सालों से अपनी नौकरी को प्राप्त करने की तैयारी करते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं धन प्राप्ति के लिए, बहुत प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी उनको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। तो गुरुजी ने कहा कि जब भी आपको अपने कार्य में सफलता न मिले तो फिर आपको मंगलवार के प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लेना चाहिए। देखिए, अब आपको अपना जो भी कार्य सफल करवाना है उस कार्य को पूर्ण कराने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा यानी जिस तरफ आपने शहद लगाया है वो नीचे की तरफ रहेगा और डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को इस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती में समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। देखिए, आगे वाली पत्ती यानी जिस पत्ती में आपने शहद लगाया है उसी पत्ती के ऊपर आपको ये पूरा एक लोटा जल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाना है। इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको आप थोड़ा सा अपनी हथेली में लेकर अपनी दोनों आंखों के ऊपर लगा लीजिए और थोड़ा सा अपने शरीर के ऊपर छिड़काव कर लीजिए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि भौम प्रदोष के दिन यानी मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष में अगर ये शहद और बेलपत्र वाला उपाय हम लोग शिवलिंग के सम्मुख करते हैं तो इससे महादेव हमें हर कार्य में सफलता दिलाना प्रारंभ कर देते हैं। हमारी मेहनत अगर रंग नहीं ला रही है, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी हम सफल नहीं हो रहे, तो गुरुजी ने कहा कि आपको मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष में ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई भूमि से जुड़ी हुई समस्या चल रही है यानी जमीन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, जो लोग मकान लेना चाह रहे हैं या फिर जिनका कोई खेत से संबंधित विवाद चल रहा हो या फिर जिनके विवाह में विलंब हो रहा हो या फिर जिन लोगों के जीवन में कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कर्ज वो अदा नहीं कर पा रहे हैं, कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा कि ऐसे लोगों को ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको थोड़े से काले तिल ले लेने हैं। एक मुट्ठी या फिर आधी मुट्ठी आप काले तिल के दाने ले लें और इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। फिर सबसे आखिर में आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने घर से जल भर लीजिए और ये तीनों सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच जाइए। इस उपाय को भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो काले तिल के दाने लेकर आए हैं उनमें आप शहद लगा लीजिए। देखिए, जो आप शहद लेकर आए हैं वो पूरा शहद इन काले तिल के दानों के ऊपर डाल दीजिए और इस काले तिल के दानों को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए या शिवलिंग के चारों तरफ अच्छे से लेपन कर दीजिए। जैसे हम लोग चंदन अपने हाथ में लेकर शिवलिंग के चारों तरफ लेपन कर देते हैं, वैसे ही आप ये शहद और काले तिल का शिवलिंग के चारों ओर लेपन कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा कि लेपन करते समय आपके जीवन में अगर कर्ज से जुड़ी हुई समस्या चल रही है तो लेपन करते समय आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और अगर आपके जीवन में विवाह से संबंधित या फिर जमीन मकान से संबंधित दिक्कत चल रही है तो मंगलेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है।
कौन से महादेव का? मंगलेश्वर महादेव का। स्मरण करते जाइए और ये पूरा लेपन कर दीजिए। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए तथा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सिर्फ एक प्रदोष आप ये उपाय करिएगा और इस मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष के दिन आप सिर्फ एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा और आप स्वयं देखेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर आपके जीवन से जुड़ी हुई जो समस्याएं चल रही थी वो समस्या बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से समाप्त होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।